दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। इंडिया ने कर दिया है कमाल, और कमाल किस चीज में किया है मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। दोस्तों रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि इंडिया के डीआरडीओ जो संस्था होता है, जो खास करके इंडियन आर्म फोर्स के लिए जो हथियार बनाती है, जो फाइटर जेट बनाती है, जो नए नए मिसाइल के आविष्कार करती है, उसके द्वारा एक बेहद ही बेहतरीन और खूबसूरत हथियार का आविष्कार किया गया है। आविष्कार इस चीज का हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है कि डीआरडीओ के द्वारा हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है हाल ही के दिनों में। अब हाइपरसोनिक सुपर क्रूज मिसाइल या फिर गाइडेड मिसाइल वो मिसाइल होती है जो माक 5 की गति से अपनी स्पीड पे लक्ष्य को भेदने में काबिलियत रखती है। और इस स्पीड पे कोई भी मिसाइल अगर वायुमंडल में या फिर किसी भी क्षेत्र में ट्रैवल कर रहा होता है, उसको किसी भी देश के रडार को पकड़ पाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और जितने भी हमारे दुश्मन मुल्क हैं, उनकी हवा टाइट हो चुकी है। उनकी चूड़ियां धीरे धीरे डीआरडीओ के द्वारा, इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा टाइट की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है बाकायदा इस बारे में प्रेस रिलीज करके जानकारी दी गई दोस्तों। डीआरडीओ कैरीज आउट ऑफ सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ द ओडिशा कोस्ट। दोस्तों इस बात की कंफर्मेशन डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा प्रेस रिलीज के थ्रू दिया गया है। आप देख सकते हैं पिक्चर में डीआरडीओ का हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है, जो बहुत ही ज्यादा मारक क्षमता होता है इसका, और लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक इस बार जो है सफल परीक्षण किया गया है इंडिया के द्वारा। इसके कुछ खासियत है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। डीआरडीओ रिसेंटली कंडक्टेड ए सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इंडिया में पहले से था, मैं आपको बता दूं, लेकिन लॉन्ग रेंज में अगर लंबी दूरी के लिए मार करना था दुश्मन के बॉर्डर इलाके में या फिर दुश्मन के क्षेत्र में, उसके लिए लॉन्ग रेंज का जो है परीक्षण सक्सेसफुली डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में कंडक्ट कर दिया गया है। द मिसाइल विच कैन कैरी वेरियस पेलोड फॉर अ रेंज ग्रेटर देन 1500 किलोमीटर, इसका रेंज है दोस्तों, was tested from डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा में डॉक्टर एपीजे कलाम अब्दुल के नाम से जो कोस्ट है, वहां पे सफल परीक्षण का जो स्थान है, वहां पे इसको कंडक्ट किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षण के बाद दुनिया का जो एलिट क्लब माना जाता है, एलिट क्लब उसको बोलते हैं जिस देश के पास ऑलरेडी पहले से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या फिर हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल उनके पास है ऑलरेडी। तो कौन कौन से देश के पास है दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, चाइना और रसिया, इन तीनों देशों के पास लगभग पहले से ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल था। और चौथा देश बना है इंडिया, जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण करके इन तीनों देशों के अंदर जो एलिट क्लब होता है उसमें शामिल हो गया है। यानी विश्व का चौथा देश ऐसा है इंडिया, जो इस हाइपरसोनिक मिसाइल का आविष्कार अपने दम पे, अपने संस्था के दम पे, अपने डीआरडीओ, अपने वैज्ञानिक और अपने इंजीनियरों के दम पर कर लिया है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाउ टू हाइपरसोनिक मिसाइल कुड वर्क। हाइपरसोनिक मिसाइल किस तरह से काम करता है दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पारंपरिक मिसाइल होती थी वो हाइपरसोनिक मिसाइल ना होकर के बैलिस्टिक मिसाइल होती थी। और बैलिस्टिक मिसाइल को फायर करने का और हिट करने का बहुत ही आसान तरीका था, आप मेरे ग्राफ पे दे सकते हैं। एक जगह से बैलिस्टिक मिसाइल को हिट किया जाता था, यहाँ से अंतरिक्ष में वायुमंडल में जाकर के किसी जगह पे हिट करता था या फिर दुश्मन के ठिकानों पे मारता था। लेकिन इसमें दोस्तों दिक्कत ये था कि बीच में जब ये लंबा टाइम मिलता था इस बैलिस्टिक मिसाइल को हिट करने में, तो बीच में रडार के द्वारा इसको इंटरसेप्ट कर लिया जाता था और उसे मार के गिराया जा सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हो गया है खेला इस बात का हो गया है कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक
गाइडेड मिसाइल जो है रडार के अंडर में नहीं आते हैं। जब भी भारतीय सेना के द्वारा इस हाइपरसोनिक मिसाइल को चलाया जाएगा, वो वायुमंडल में ना जा करके, एक तो ये किसी लॉन्च पैड से भी चलाया जा सकता है या फिर किसी फाइटर जेट से भी चलाया जा सकता है। लेकिन इसकी खासियत यह है दोस्तों कि जमीन से 40 से 50 फीट के अंदर में ही हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वायुमंडल में ना जा करके अपना रास्ता बदलते हुए जो है दुश्मन पे हिट कर सकता है। ये जो आप ग्राफ देख सकते हैं उसी का है दोस्तों। आप ग्राफ में पूरे तरीके से आप देख सकते हैं किसी लॉन्च पैड से भी लॉन्च किया जा सकता है या फिर फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इसका खासियत क्या है? इसका खासियत यह है कि वायुमंडल में सबसे निचले स्तर में ये अपना रास्ता बदलते हुए रडार को भी चकमा देते हुए जो है दुश्मन के ऊपर हिट कर सकता है। यही फर्क बनाता है बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को। तो इस परीक्षण के बाद इंडिया जो है एलीट क्लब में शामिल हो गया। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे द्वारा जो भी सेशन में जो भी बातें और जो भी खबरें और जो रिपोर्टें बताई जा रही हैं, अगर आपको उसमें तथ्य की कमी लग रही हो, किसी बात की अगर शक आपको घर आ रही हो, तो प्लीज आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वेबसाइट पे जाइए, DRDO के वेबसाइट पे जाइए और हमारे आर्म फोर्सेस के वेबसाइट पे जाइए। वहां से इस चीज की फैक्ट की जानकारी आप ले सकते हैं। गूगल पे भी इसकी फैक्ट की जानकारी आपको अपडेटेड होते रहता है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस छोटे से चैनल के माध्यम से मैं इंडिया का एक मुहिम चलाना चाहता हूं। मैं कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, पंजाब से लेकर के असम, मेघालय, त्रिपुरा के हर एक लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर वो कौन कौन से हथियार है जो दिन प्रतिदिन उसको मजबूती दे रहा है, कौन से नए हथियार की आविष्कार हो रही है, या फिर इंडिया जो है आने वाले कितने समय में या फिर कौन से समय में कौन सा हथियार बना रहा है, या फिर दुनिया को एलिट करेगा, एक तरीके से पूर्व एशिया में, पूरे मध्य एशिया में एक तरीके से सुपर पावर बन के इंडिया उभरेगा। इस बात की जानकारी हर एक लोगों को होना चाहिए। तो आइए इस मुहिम में जोड़िए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।